हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये कंसेप्ट्स, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे ताकि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी बनी रहे। ये सीरीज, ये क्रैश कोर्स आपके साथ जेके एसएसबी स्टॉक एक्सटेंड के लिए चलाया हुआ है। जो साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। ये सीरीज, ये क्रैश कोर्स ना सिर्फ आपके पास स्टॉक एक्सटेंड के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन, जैसे आपके पास एसआई फाइनेंस का हो गया, पटवारी के एग्जामिनेशन हो गए, या बाकी जो आपके पास जेके एसएसबी प्लस जेके पीएसआई के आपके पास जो एग्जामिनेशन निकलेंगे। जेके पीएससी के एग्जामिनेशन आपको पता ही है, जेकेएस की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। उनमें जो सीसैट का आपके पास पोर्शन होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण डे है सिखिज्म के लिए, क्योंकि आज के दिन 9th गुरु ऑफ सिखिज्म डेट इज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का प्रकाश दिवस है। 400 साल प्रकाश दिवस, डेट इज 400 साल पहले उनका प्रकाश हुआ था और आज के दिन हम 400 प्रकाश दिवस उनका मना रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आपने बहुत दोस्तों ने इनको देखा होगा, क्योंकि पहली बार आपके रेड फोर्ट में भी ये प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए जी, क्योंकि आपको पता ही है सर, हम बेसिक से हाई तक जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन पहले आपके पास आ रहा है। द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ ए विलेज इज 5:3। एक विलेज है, एक गाँव है, वहाँ मेल फीमेल का रेशियो दिया गया है 5:3 पॉपुलेशन का। इफ देयर आर 800 मेल्स, अगर आपके पास 800 मेल्स हैं, आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं इस गाँव में, बताइए जी। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड में निपटा दीजिए। 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 240, ऑप्शन बी 480, ऑप्शन सी 840 एंड ऑप्शन डी इज 488। बताइए मेरे दोस्त, क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, फ्रॉम बेसिक टू हाई हम ले जाएंगे आपको। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। जो साथी जुड़ रहे हैं बेहतर तरीके से, दिया क्या गया आपके पास, मेल इज टू फीमेल, इनका पॉपुलेशन का रेशियो दिया गया है 5:3। आगे बोला गया है कि नंबर ऑफ मेल जो हैं वो कितने हैं, वो 800 हैं। पूछा गया है कि फीमेल कितने हैं इसमें, बताइए जी। देखिए, क्योंकि आपके पास पाँच यूनिट की वैल्यू आपके पास दी गई है। 5 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 800। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 ज़र 5 6 ज़र 30 5 0 ज़र। एक की वैल्यू कितनी आ गई सर, 160। आपसे निकालनी किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 × 160, वो कितना हो जाएगा, 3 0 ज़र 3 6 ज़र 18, 3 1 ज़र 3 और 1 4, 480। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं कहाँ पर पहुँचते हैं। चलिए जी मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इस तरह से दिया गया है। स्क्रीन से दूर आपके लिए पढ़ के ले रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आप समय से कर पाएँ। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स, 60 लीटर का मिक्सचर आपके पास दिया गया है। द रेशियो ऑफ इथेनॉल टू इथर, इथेनॉल और इथर का मिक्सचर आपके पास दिया गया है, जिसमें आपके पास इथेनॉल और इथर का रेशियो 4:1 दिया गया है। हाउ मच इथर, कितना इथर आपको ऐड करना पड़ेगा, मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर। इस मिक्सचर को आपको कितना इथर ऐड करना पड़ेगा ताकि फाइनल रेशियो जो है आपके पास 2:1 बन के आ जाए, इथेनॉल और इथर का। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आपके पास 10 लीटर्स, ऑप्शन बी 12 लीटर्स, ऑप्शन सी 18 लीटर्स एंड ऑप्शन डी इज नन अदर देन 24 लीटर्स। कीजिए सर अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो आपके पास बेसिक तरीका जो हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया है, क्योंकि हम आपके पास हर एक स्टूडेंट को साथ लेके चलना चाहते हैं। जो स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो भी आपके पास बेसिक से अगर करना चाहेगा बेहतर तरीके से। अगर आपने हमारे साथ लास्ट क्लास देखी है, वहाँ हमने आपके पास कंसेप्ट दिए हैं, वो भी आप अप्लाई कीजिए, तो ताकि कम से कम समय में आप आंसर दे पाएँ। 2 तरीके, दोनों से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो दिया गया है वहाँ भी हम आपके पास लिख रहे हैं, ताकि आप 1 मिनट से कम में आपके आंसर आना चाहिए। टोटल मिक्सचर आपके पास दिया गया है 60 लीटर्स का। इसमें आपके पास इथेनॉल है और आपके पास इथर है। इनका रेशियो आपके पास 4:1 का दिया गया है। बाद में आपने यहाँ से कुछ इथर ऐड करना है आपको, उसमें जो फाइनल रेशियो है वो आपके पास 2:1 का आना चाहिए। पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, इथर आपने इसमें ऐड कितना किया है। चलिए जी, 2 तरीके हैं करने के। चलिए सर दोनों तरीके आपको बता देते हैं। पहले बेसिक तरीका, चलिए बेसिक से बच्चों की तरह करते हैं सर। पहले बोलेंगे सर आपके पास 4:1 का आपके पास इसमें मौजूद था। चलिए इसको पहले खत्म कर देते हैं। जो आपके पास रेशियो 4:1 का दिया गया था, इसका मतलब आपके पास इसमें इथेनॉल कितना था, पहले इथेनॉल कितना था इसमें, 4 / 4 + 1 कितना हो गया, 5। टोटल मिक्सचर कितना था, 60 का। 60 5 1 ज़र 5 12 ज़र 12 × 4 कितना हो गया सर, 48 लीटर्स का इसमें जो था इथेनॉल था। ETHER इथर कितना था इसमें आपके पास, 1 out of 5
इंटू 12 वो कितना हो गया 60 5 12 तो 12 लीटर के इसमें क्या दिया गया था 12 लीटर के इसमें आपके पास इथर था, मतलब आपके पास 60 लीटर जो ये टोटल क्वांटिटी आपके पास जो 60 लीटर की थी, इसमें जो मिक्सचर था इसमें आपके पास 48 लीटर के इसमें आपके पास इथेनॉल आ गया था और आपके पास 12 लीटर जो था इसमें आपके पास इथर आ गया था। ठीक है, ये बात अच्छी है। अब आपने इथर कुछ ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए मानते हैं कि आपने x लीटर्स का इसमें इथर ऐड कर दिया, तो आपके पास फाइनल इथेनॉल कितना बच गया आपके पास 48, तो 48 ही रहेगा। डॉट इथर कितना ऐड हो गया, पहले 12 था, अब आपने x लीटर्स में ऐड कर दिए। इसकी वजह से रेशियो कितना बन के आ गया फाइनल में 2:1 का, ये दिया गया है 2:1 का रेशियो 2/1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 ज़र 2 24 ज़र, ठीक है 24 × 1 कितना हो गया सर 24 = 12 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 - 12, 12 लीटर आपने इसमें इथर का ऐड कर दिया, तो ही आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिक तरीके से किया बिल्कुल बच्चों की तरह। अब देखिए सर जादू, अब हो गया मैजिक जो हमने आपको लास्ट क्लास में तरीके सिखाए हैं, ये तो बच्चों की तरह आपने कर लिया। अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो हमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई हमें दुविधा नहीं है, आप कर सकते हैं, आराम से कीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर हमारे साथ सीखे जा रहे हैं तो आप सिर्फ ऑब्जर्व करके आंसर दे दें। आपने बोला सर आपके पास इथेनॉल और इथर का रेशियो 4:1 गिवन था, बाद में आपने इसमें ऐड क्या किया सर इथर आपने ऐड कर दिया, ये आपने लिख लिया क्योंकि बोला गया है हाउ मच इथर मस्ट बी एडेड, इथर आपने ऐड कर दिया, फाइनल रेशियो 2:1 का बन गया। अब देखिए ख्याल क्या रखना है आपने, भाई आपने ऐड क्या किया, सिर्फ इथर ऐड किया, इथेनॉल को आपने छेड़ा ना ना ना, हमने इथेनॉल को नहीं छेड़ा, तो पहले 4 यूनिट के साथ 2 यूनिट कैसे हो गया, तो कुछ ना कुछ परेशानी है, इसलिए आपको पहले 4 तो यहाँ भी 4 बनाना है, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 कितना हो गया सर 4 2 2 1 2, मतलब आपके पास फाइनल में रेशियो कितने का आ गया 2:1, क्योंकि 4:2 का रेशियो जो है 2:1 के बराबर आ गया। अच्छी बात है, यहाँ पर परेशानी नहीं है। अब देखिए इथेनॉल पहले भी 4 यूनिट्स का था, अभी भी 4 यूनिट्स का था, अच्छी बात है। अब आपके पास इथर पहले 1 यूनिट का था, अब आपके पास 2 यूनिट का हो गया, मतलब आपके पास बढ़ोतरी कितनी की होगी 1 से 2 पर आप पहुंच गए, 2 - 1 कितना हो गया सर 1 यूनिट की आपके पास बढ़ोतरी हो गई है, वही आपने ऐड किया है, तो 1 यूनिट की आपने वैल्यू निकालनी है। 4 + 1 सर 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू कितनी है गिवन आपके पास मिक्सचर कितना है 60 लीटर्स का, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 लीटर, यही आपके पास आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कुछ एक्स लेना पड़ा, वाई लेना पड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करके सीख गए तो आप थम्स अप दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक उनका लाइक बटन पर हिट नहीं हुआ है। चलिए मेरे दोस्त कर दीजिए। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन दिया गया है ए कंटेनर ऑफ 108 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड विद प्योर मिल्क। एक आपके पास कंटेनर है, 108 की उसकी कैपेसिटी है, उसमें प्योर मिल्क बढ़ा गया है। फ्रॉम दिस 16.66% इज टेकन आउट, इसमें से आपने 16.66% जो है बाहर निकाल दिया, एंड रिप्लेस विद वाटर, और उसको आपने पानी डाल दिया। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स, अगर इस प्रोसेस को आपने 2 बार और कर दिया, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर, आपको बताना है कि आपको इस कंटेनर में पानी कितना मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जब करके जाएंगे तो फिर बेसिक क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे। समझ गए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि आपके पास 108 लीटर की कैपेसिटी के एक आपके पास कंटेनर है, उसमें प्योर मिल्क भरा हुआ है, मतलब 108 लीटर का प्योर मिल्क आपके पास मौजूद है। इसमें से आपने 16.66% जो है बाहर ले लिया और इतना ही आपने पानी इसमें ऐड कर दिया। अगर ये प्रोसेस आपने 2 बार और कर दिया, पहली बार एक तो कर दिया आपने, इसके और 2 बार कर दिया, मतलब टोटल में आपने 3 बार ये प्रोसेस कर दिया, तो पूछा जा रहा है कि फाइनल में जो आपके पास मिक्सचर मिलेगा उसमें पानी कितना होगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर। ठीक है मेरे दोस्त, कीजिए आंसर। चलिए जी अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से। 1 मिनट से कम में आपने आंसर का देना है, अच्छे से आपने करके देना है इसका आंसर, तो ही मज़ा आने वाला है। चलिए जी चलिए सर, चलिए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है 45.5 लीटर्स, ऑप्शन बी 62.5 लीटर्स, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है 60 लीटर्स, एंड ऑप्शन डी इज 40 लीटर्स। कीजिए अटेम्प्ट। चलिए मेरे दोस्त, चलिए बताते हैं कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन जो दिया गया है हम आपके पास फिर से रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए और कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, ये अच्छा क्वेश्चन है सर। यहाँ आपको परेशानी क्या हो सकती है, आपके पास 16.66% आपको निकालना है।
अब आपने अगर हमारे साथ परसेंटेज की क्लासेस देखी हैं तो आपको पता है सर हमने आपको सिखाया हुआ है कि आपको परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे 16.66 में से एक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 16.66 डिवाइड बाय आप 100 करेंगे, निकालेंगे वैल्यू, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास 1/6 आ जाती है। मतलब देखिए आपके पास टोटल 108 लीटर था इसमें, ठीक है जी, इसमें आपके पास प्योर मिल्क था ये। अब आपने क्या काम किया सर, इसमें 1/6 आपने निकाल दिया, 1/6 जब निकाल दिया तो बचेगा कितना, 6 - 1 कितना हो गया सर, 5/6 ऑफ किसका, 108 का, क्योंकि आपके पास टोटल कितनी क्वांटिटी थी, 108 आपके पास टोटल दी गई थी, आपने 1/6 इसमें निकाल दिया, बचा कितना सर, 5/6। दूसरी बार जब आपने निकालोगे 1/6 और निकालो होगा, दिस प्रोसेस डन 2 more टाइम्स, तो दूसरी बार जब निकालोगा और कितना बचेगा, 5/6, तीसरी बार निकालो होगा तो कितना बचेगा, 5/6। तो इतना मिल्क जो है इस क्वांटिटी में इस आपके पास मिक्सर में बचेगा, कितना मिल्क बचेगा, चलिए 6 से कर लेते हैं इसको, 6 × 1 = 6, यहाँ आपके पास 4, 6 × 8 = 48, ठीक है जी, 6 × 1 = 6, 3 = 3, 1 = 3, 2 = 6, 5 × 5 = 25, 25 × 5 125, 125 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया सर वो आपके पास, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = तो 62.5 लीटर इसमें आपके पास मिल्क बचा हुआ है। तो मतलब आपके पास 108 लीटर तो टोटल क्वांटिटी है, 62.5 लीटर अगर इसमें आपके पास मिल्क है तो पानी कितना होगा, 10 में से 5 तो 5, 7 में से 2 आप करेंगे तो 5, यहाँ आपके पास 9, 9 में से 6 और 10 में से 6 तो आपके पास 4, 45.6 लीटर का आपके पास मिल्क इसमें आपके पास पानी बचेगा। सीख गए तो बेहतर है, नहीं सीखे तो एक बार फिर से हम आपको रिपीट करेंगे। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपके पास एक मटका दिया गया है, इस तरह का एक मटका है सर, इसमें आपके पास प्योर मिल्क है, शुद्ध मिल्क दिया गया है, साफ मिल्क दिया गया है, जो आपको कश्मीर में कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है मेरे दोस्त, 108 लीटर का आपके पास प्योर मिल्क इसमें मिल रहा है, अच्छी बात है। अब आपने क्या काम किया इसमें से सर, 16.66% इसमें से आपने बाहर ले लिया, आउट कर लिया, जितना आपने बाहर किया उतना ही इसमें आपने पानी डाल दिया, दूसरी बार फिर से इतना ही आपने बाहर किया उतना ही पानी डाल दिया, तीसरी बार इतना ही बाहर किया उतना ही पानी डाल दिया। फाइनल पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि फाइनल में जो आपका मिक्सर बचेगा उसमें पानी कितना होगा। हमें पानी निकालने की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे फाइनल में जो मिक्सर बचेगा उसमें मिल्क कितना है। जब मिल्क आपको पता चल गया जो 108 में से बाकी बचेगा वो क्या पानी है, अच्छी बात है। तो अब हमने 16.66% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 1/6 आ गया। मतलब कहने का ये है कि आपने जब 1/6 आपने निकाला होगा तो बचेगा कितना, 6 में से 1, 5/6 आपके पास बच गया पहली बार, दूसरी बार 5/6, तीसरी बार 5/6, तो फाइनल आपके पास 108 था, 5/6 5/6 5/6 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास 62.5 लीटर्स मिल्क का बच रहा है। 108 लीटर जो टोटल था, 62.5 लीटर इसमें मिल्क है, मतलब 45.5 लीटर जो है इसमें आपके पास पानी मिला हुआ है। तो ये कंसेप्ट है, ये चीज़ें सीख गए, ये सीख गए तो बहुत बेहतर तरीके से आप एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर बोला गया है, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर और इन द रेशियो 2:5, मतलब आपके पास एक मिक्सचर दिया गया है मिल्क और पानी का, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:5 का दिया गया है। इफ 5 लीटर्स मिल्क इज फर्दर एडेड टू द मिक्सचर, अगर 5 लीटर और मिल्क आप इस मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं, दो नया रेशियो है, द न्यू रेशियो बिकम्स 1:2, जो नया रेशियो है वो आपके पास 1:2 बन के आ जाता है। द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर इन लीटर्स इज, जो आपके पास फाइनल मिक्सचर बन के आ रहा है, जो न्यू मिक्सचर बन के आ रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है लीटर्स में, ये आपको हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे दोस्त, क्वेश्चन दिया गया है मिल्क और पानी का रेशियो जो है वो आपका 2:5 दिया गया है, 5 लीटर्स आप मिल्क इसमें ऐड कर रहे हैं, नया रेशियो आपके पास 1:2 बन रहा है। पूछा जा रहा है कि फाइनल में जो आपके पास क्वांटिटी बन रही है उसमें आपके पास कितने क्वांटिटी का मिक्सचर आपके फाइनल में बन के आ रहा है। 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए आपके पास 65 लीटर्स, ऑप्शन बी 60 लीटर्स, ऑप्शन सी 72 लीटर्स, ऑप्शन डी 75 लीटर्स। कीजिए अटेम्प्ट क्वेश्चन को, बेहतर क्वेश्चन है सर। क्या दिया गया है, मिल्क और पानी का रेशियो 2:5 है, बाद में फाइनल में 1:2 बन रहा है। ये क्यों बन रहा है, जब आपने 5 लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। तो कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को। चलिए जी, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऐसा लगा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है इस सीरीज का। मिल्क और वाटर का आपके पास रेशियो दिया गया है, कितना रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में, 2:5 का। फाइनल में आपने क्या ऐड किया इसमें, सब मिल्क ऐड कर दिया आपने, इसमें कितना मिल्क ऐड किया है सर, 5 लीटर आपने मिल्क ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपके पास रेशियो जो है 1:2 चेंज हो गया। मेरे दोस्त बेसिक से करना चाहेंगे तो एक्सेल आप लेकर कर सकते हैं, प्लीज़ वो कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने आपको वो तरीका सिखाया है। अब हम आपको थोड़ा जल्दी करने का तरीका सिखाएंगे ताकि एग्जामिनेशन में आप बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ।
आप देखिए करना क्या है, किस तरीके से आप करेंगे। चलिए अटैम्प्ट कीजिए, आपको हम टाइम दे रहे हैं। फिर आप में से बहुत सारे दोस्त, सुहान जैसे दोस्त बोलेंगे सर आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या बनेगा। कीजिए सर, अटैम्प्ट कीजिए। 60 सेकंड का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है टोटल। अब आपके लिए हम 60 सेकंड बोल रहे हैं। देखिए खेल क्या होना चाहिए, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना आना चाहिए चीज़ों को। रेशियो पहला क्या था आपके पास, 2:5 का पहला रेशियो था। बाद में रेशियो कितना आ गया, 1:2 का। सर ये 1:2 क्यों चेंज हो गया, क्यों आपने क्या किया, ऐसा क्या आपने करामात इसमें कर दी कि आपके पास रेशियो 2:5 से चेंज 1:2 हो गया। सर हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। अच्छा मिल्क ऐड कर दिया, तो पानी तो पहले 5 यूनिट्स का था, अभी 2 यूनिट्स कहाँ से हो गया मेरे दोस्त। तो पहले भी 5 यूनिट का, अभी भी 5 यूनिट का होना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों को पानी को सेम करना है। तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कह दीजिए कि पहला आपके पास जो रेशियो था 2 2 4 2 5 10, ये आपके पहला रेशियो था मेरे दोस्त। तो फाइनल रेशियो जो आपके पास बन के आ जाएगा, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 5 5 2 10, ये आपके पास फाइनल में बन के आ गया। अब कुछ दोस्त बोलेंगे सर ये क्यों कर दिया, फिर से आप समझिए क्या किया हमने। आपके पास रेशियो दिया गया था 2:5 का, फाइनल में आपके पास 1:2 बन गया। ये क्यों बन गया 1:2, क्योंकि आपने इसमें मिल्क ऐड किया, सिर्फ मिल्क। पानी को आपने छेड़ा है सर, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, आपने सिर्फ मिल्क ऐड कर दिया है। जब मिल्क ही ऐड करना है तो पानी अगर पहले 5 यूनिट का था, बाद में 5 यूनिट का होना चाहिए। पानी 5 से 2 क्यों बन गया, कुछ तो फर्क हमने, कुछ ना कुछ तो परेशानी का मसला है यहाँ पर। इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब पानी पहले 10 यूनिट का था, अभी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाद में 10 यूनिट का था। हाँ बात यह है कि मिल्क पहले 4 यूनिट का था, अब 5 यूनिट का हो गया। क्यों हो गया 4 से 5 यूनिट का, क्योंकि आपने 5 लीटर का इसमें मिल्क ऐड कर दिया। मतलब फर्क कितने का आ रहा है मिल्क का, 5 - 4 कितने हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कितना लीटर आपने पानी मिल्क इसमें ऐड किया सर, 5 लीटर। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 लीटर्स के बराबर। फाइनल में कितने यूनिट्स आपके पास बन रहे हैं मिक्सर के, 10 और 5 कितने हो गए सर, 15। 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 × 5 कितने हो गए सर, 5 5 25, 5 1 5 6 और 7 75 लीटर्स आपके पास आंसर है। अब कहीं पर आपको एक्स लेना पड़ा, वाई लेना पड़ा, कुछ भी नहीं, ऑब्जर्व करना आएगा तो आप सीख जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए सर, आप बहुत सीखेंगे। ये आप यकीन मानिए, जो दोस्त हमारे साथ जूनियर स्टैंडर्ड में थे, मैक्सिमम स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 किया है, और विद इन टाइम उन्होंने जो है ये निपटा दिया है काम। और यकीन मानिए इसका टाइम आपने बाकी कंसेप्ट में अप्लाई किया है। चलिए जी, बेहतर कंसेप्ट है, सीख जाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 70 लीटर्स इज 3:4। 70 लीटर का मिक्सचर आपके पास दिया गया है, एसिड और वाटर का रेशियो 3:4 दिया गया है। इफ दिस रेशियो इज टू बी मेड 1:1, अगर आप चाहते हैं कि इस रेशियो का आप 1:1 बना लें, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एसिड, आपको बताना है कि कितना एसिड आपको फर्दर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, एसिड और वाटर, इसमें 3:4 का रेशियो मौजूद है। आप चाहते हैं कि एसिड और पानी बराबर बराबर हो जाए, 1:1 का रेशियो आ जाए, तो कितना एसिड आप इसमें ऐड करना चाहेंगे, कितना एसिड आपको ऐड करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। चलिए मेरे दोस्त अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। इनिशियल क्वांटिटी आपके पास मिक्सचर की 70 लीटर दी गई है। ठीक है जी, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, बेहतर तरीके से। सिर्फ आपने ऐड क्या करना है इसमें, आपने इसमें सिर्फ एसिड को ऐड करना है। ख्याल रखिए ये कंसेप्ट अभी हम आप हमारे साथ सीख चुके हैं अच्छे से, आप सिर्फ अप्लाई करने का काम है। चलिए जी, चलिए जो क्वेश्चन है वो उसका वेरवा हम आपको दे देते हैं ताकि आप समय रहते इसका आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन 5 आज की क्लास का। ठीक है, अगर आप कम ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन बेहतर करके जाएंगे तो काम बनेगा सर। वो लल्लू पंजे क्वेश्चन आप करके जाएंगे सर, एक्स डॉट वाई की वैल्यू 4:5 है, आप बताइए एक्स प्लस 4 डॉट वाई प्लस 3 इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो ये तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अगर आप बेहतर तरीके से हमारे साथ कंसेप्ट सीखे गए हैं तो बच्चों के क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे। कंसेप्ट क्या है आपके पास, कंसेप्ट दिया गया है एसिड और वाटर, या आपके पास एसिड हो गया या आपके पास वाटर हो गया। इनका रेशियो हम करेंगे नहीं अभी तक, सिर्फ लिखेंगे जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आसान भाषा में लिख रहे हैं। 3:4 का जो आपके पास इनिशियल क्वांटिटी है इस मिक्सचर की वो कितनी दी गई है, 70 लीटर्स की। ठीक है जी, आगे चलकर आप 1:1 बनाना चाहेंगे और सिर्फ आप इसमें ऐड क्या करना चाहेंगे, सिर्फ आप एसिड ऐड करना चाहेंगे। यहाँ से पूछा गया है कितना एसिड आप इसमें ऐड करेंगे, आप कीजिए अटेम्प्ट। देखिए भाई अच्छे से आप करना चाहेंगे, बात हो रही है आपने सिर्फ एसिड ऐड करना है इसमें। पहले फिलहाल बात यह है कि आपके पास एसिड और वाटर के पहले रेशियो कितने हैं, 4:3, मतलब 4 + 3 कितने हो गए, 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। टोटल लीटर कितना दिया गया है, 70 लीटर्स, मतलब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 1 = 7 10 सर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 10 लीटर। ये आपने स्टार मार करके अपने लिए यहाँ रख लिया। दूसरी बात, आपने सिर्फ सर एसिड ऐड करना है,
पानी को आपने छेड़ा? बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। पहले पानी कितना था? 4 यूनिट्स का, अभी भी 4 यूनिट का होना चाहिए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब फाइनली में रेशियो आपके पास 4:4 का आना चाहिए, वही हो गया 1:1। अब देखिए एसिड आपके पास 3 से 4 बढ़ गया, मतलब आपको कितने यूनिट्स का एसिड ऐड करना है? आपको 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? वहाँ से 10 लीटर आपको ऑटोमेटिकली वहाँ दिया गया है, तो एक आप जो ऐड करना है एसिड वो आपके पास 10 लीटर का ऐड करना पड़ेगा, तो ही आपके पास रेशियो जो है 4:4 1:1 बन के आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये सीख जाएंगे तो बेहतर तरीके से आप कम से कम समय में आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। ए मिक्सचर कंटेन 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। एक मिक्सचर आपके पास दिया गया है, 60 लीटर टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी दी गई है, मिल्क और वाटर 7:3 के रेशियो में मौजूद है। 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर ऑफ मिल्क। 8 लीटर आपका मिक्सचर का आपने बाहर निकाल दिया, इसके वजह से इसके बरकत आपने 12 लीटर शुद्ध मिल्क इसमें ऐड कर दिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर? पूछा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो क्या है फाइनल मिक्सचर में। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन 4 आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 120:31, ऑप्शन बी 121:39, ऑप्शन सी 141:91, ऑप्शन डी 92:32। चलिए जी, बात कीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपके बिल्कुल खुल जाएगा, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा मेरे दोस्त, अच्छे से आप सीख जाएंगे कंसेप्ट्स को। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 60 लीटर का टोटल दिया गया है, 7:3 का रेशियो दिया गया है, 8 लीटर बाहर निकालना है, 12 लीटर शुद्ध मिल्क ऐड करना है, बताना है कि फाइनली में आ गया मिल्क और वाटर किस रेशियो में मौजूद है। ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सिंपल भाषा में हम लिख रहे हैं आपके साथ ताकि और जल्दी से आप इसको कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप आज की इस क्लास का है, ये करना आपने खुद है मेरे दोस्त, आपने खुद करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया? ये आपके पास 60 लीटर का मिक्सर दिया गया है, इसमें आपके पास मिल्क है और आपके पास वाटर है, किस रेशियो में मौजूद है मिल्क और वाटर? गिवन कंडीशन आपके क्वेश्चन में 7:3 के रेशियो में। फिर क्या क्या काम किया आपने? आपने सर 8 लीटर इसमें से आउट कर दिया, 8 लीटर आउट कर दिया आपने, और 8 लीटर मिक्सचर आपने आउट किया है, पूरा पूरा मिक्सचर, और आपने शुद्ध प्योर मिल्क आपने ऐड कर दिया है, कितना? 12 लीटर्स का, 12 लीटर आप प्योर ऐड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल में आप बताइए कि रेशियो कितना है। तो चलिए बेसिक तरीके से आप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। बात क्या है सर आपके पास? बात आपके पास दी गई है कि आपके पास इनिशियल में मिक्सचर मिल्क और वाटर का किस रेशियो में है? 7:3, मतलब 7 + 3 कितना हो गया सर? 10। यहाँ हम आपके पास यहाँ पर लिख लेते हैं 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गिवन कितना है सर? 60, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6। ठीक है मेरे, तो यहाँ तक बात क्लियर है कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 6 लीटर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 7 यूनिट का, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 × 6 कितना हो गया सर? 7 × 6 42 लीटर्स, और यहाँ पर 3 वैल्यू कितनी आ रही है? 3 × 6 18 लीटर्स, मतलब आपके पास जो 60 लीटर मिक्सचर था उसमें 42 लीटर जो था वो मिल्क था, 18 लीटर जो था उसमें आपके पास पानी था। अब देखिए बात क्या हुई, 8 लीटर आपने इसमें से बाहर निकाल दिया। कल ही हमने आपको बोला है कि निकलेगा भी उसी रेशियो में जिस रेशियो में मौजूद है, मतलब निकलेगा भी मिल्क और वाटर किस रेशियो में निकलेगा सर? 7:3 के रेशियो में, जिस रेशियो में मौजूद है 7:3 के रेशियो में, मतलब 7 और 3 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 8 लीटर्स, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/10 लीटर्स, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 8/10 कितना हो गया सर? वो हो गया 7 × 56/10 5.6 लीटर्स। यहाँ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 × 8 24/10, वो कितना हो गया सर? 2.4 लीटर्स। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है, समझिए क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास। क्वेश्चन ये बन गया कि 60 लीटर का आपके पास मिक्सचर था, 7:3 का आपके पास मिल्क और पानी दिया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि 42 लीटर इसमें आपके पास मिल्क था, 18 लीटर आपके पास पानी था। अब आपने 8 लीटर बाहर निकाल दिया, इस 8 लीटर में से आपके पास इस 8 लीटर में 5.6 लीटर का आपको मिल्क बाहर निकलेगा और 2.4 लीटर का आपके पास पानी बाहर निकलेगा। बाद में आपने 12 लीटर ऐड कर दिया मिल्क। अब आपके पास फाइनल में मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया है। फाइनल में इनिशियल मिल्क कितना सर? 42 लीटर्स, बाहर कितना मिल्क निकला है सर? 5.6 लीटर्स, ऐड कितना मिल्क कर दिया आपने? 12 लीटर्स, ये आपके पास टोटल मिल्क हो गया। डिवाइड बाई वाटर कितना है सर? वाटर पहले आपके पास 18 लीटर का टोटल था, इसमें से 2.4 लीटर बाहर चला गया, पानी आपने कुछ ऐड किया सर? नहीं किया। ये आपके पास फाइनल में आंसर आ जाएगा। 42 + 12 कितने हो गए सर? 12 2 और 2 4 हो गए सर 54। 54 - 5.6 5.6, तो 10 में से 4 तो 6 तो 4,
यहाँ आपके पास 13, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 और यहाँ पर आपके पास 4, 48.4, 48.4 डिवाइड बाई, यहाँ नीचे आपके पास 18 में से 216, 16 में से 0.4 आप करेंगे तो 15.6, या आप सीधे सीधे इसको ले लीजिए कि आपके पास बन के आ गया 484 डिवाइड बाई 156। अब इसको थोड़ी कसर उतार दीजिए, 6 और 6 12, 3 से 3 5 15, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 18, 3 से नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, $484 डिवाइड बाई 156। चलिए 4 1 4 2 8, 4 1 4 3 12, 12 13 14 15, 3 4 9, तो 121 डिवाइडेड 39, यही आपके पास एक ऑप्शन में मिला था, यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन अगर सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन से। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं। मिल्क और वाटर टोटल आपके पास 60 लीटर दिया गया था, इसमें से मिल्क और वाटर 7:3 का था। 7:3 का मतलब ये है कि आपके पास 10 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 6 लीटर्स, 7 की वैल्यू आपके पास मतलब जो मिल्क था इसमें 42 लीटर का था मौजूद था, और पानी जो था वो 18 लीटर का था। इसमें से 8 लीटर आपने बाहर निकाल दिए, निकलेगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में मौजूद है, मतलब 7:3 के रेशियो में ही बाहर निकलेगा। 5.6 लीटर इसमें मिल्क बाहर निकल जाएगा, 2.4 लीटर इसमें पानी निकल जाएगा। अब आपके पास 42 लीटर फाइनल इनिशियल में था, 5.6 लीटर मिल्क बाहर निकल गया, 12 लीटर आपने यहाँ से ऐड कर दिया। पानी कितना सर? 18 लीटर पहले था, 2.4 लीटर बाहर निकल गया। दोनों का रेशियो कितना आ गया? 484 डिवाइड 156, सॉल्व किया तो 121 डिवाइड बाई 39, यही आपके पास आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन से थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, अगली क्लास में सर थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।